तभी मगरमच्छ के कहे अनुसार चौधरी उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा देता है। चौधरी थोड़ी दूर पहुंचकर मगरमच्छ की पीठ से किनारे पर उतर जाता है। किनारे पर उतरते ही मगरमच्छ बोला, अब बताओ चौधरी, भगवान ने मेरे पेट की जलन के बारे में क्या बताया है, वह कैसे समाप्त होगी? तब चौधरी ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम पूर्व जन्म में एक सुनार थे। तुमने एक ग्राहक की मणि अपने पेट में निगल ली थी। वही मणि आज भी तुम्हारे पेट में है और उसी के कारण तुम्हारे पेट में इतनी जलन हो रही है। भगवान ने कहा है कि यदि वह मणि निकाल दी जाए तो तुम्हारे पेट की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, तो फिर देर किस बात की चौधरी, तुम ही मेरे पेट में हाथ डालकर वह मणि निकाल दो, मैं अपना मुंह पूरी तरह खोल लेता हूँ। तब चौधरी ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे, कहीं तुम मुझे खा गए तो? यह सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है, मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। चौधरी ने कहा, तो हे मित्र, अब तुम अपना मुंह खोलो, मैं हाथ डालकर वह मणि निकाल लेता हूँ। तभी मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। तब चौधरी ने उसके पेट में देखा, लाल रंग की चमकती हुई मणि साफ नजर आ रही थी। उसने हाथ डालकर वह मणि निकाल ली। जैसे ही चौधरी ने वह मणि बाहर निकाली, निकालते ही मगरमच्छ का पेट पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मगरमच्छ ने कहा, सच में दोस्त, भगवान ने सही कहा था, ये मणि निकलते ही मेरा पेट एकदम ठंडा हो गया है, अब मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। चौधरी ने मणि अपने हाथ में ली हुई थी और मगरमच्छ से कहा, यह लो मित्र, यह तुम्हारी मणि। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं इस मणि का क्या करूंगा, इसी ने तो मुझे इतने सालों से पीड़ा दे रखी थी, अब तुम ही इस मणि को ले जाओ और संभाल कर रखना। तब चौधरी ने मगरमच्छ से कहा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। इतना कहकर चौधरी जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी थोड़ी दूर चला, जंगल में उसे वही घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्या तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने कहा, हाँ, मुझे भगवान मिले और तुम्हारी पीठ की जो जलन है उसका उपाय बताया है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, चौधरी जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ कि इस पीड़ा से मुझे जल्दी से छुटकारा मिले। चौधरी ने कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारी पीठ में जो जलन है उसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें एक घुड़सवार की तलाश करनी होगी। आगे क्या हुआ? यह चौधरी ने मणि अपने हाथ में ले रखी थी और मगरमच्छ से कहा, यह लो मित्र, यह तुम्हारी मणि। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं इस मणि का क्या करूंगा, इसी ने तो मुझे इतने सालों से पीड़ा दे रखी थी, अब तुम ही इस मणि को ले जाओ और संभाल कर रखना। तब चौधरी ने मगरमच्छ से कहा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। इतना कहकर चौधरी जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी थोड़ी दूर चला, जंगल में उसे वही घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्या तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने कहा, हाँ, मुझे भगवान मिले और तुम्हारी पीठ की जो जलन है उसका उपाय बताया है। ये सुनकर घोड़ी ने कहा, चौधरी जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ कि इस पीड़ा से मुझे जल्दी से छुटकारा मिले। चौधरी ने कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारी पीठ में जो जलन है उसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें एक घुड़सवार की तलाश करनी होगी। जैसे ही घुड़सवार तुम्हारी पीठ पर बैठेगा, उसी समय तुम्हारा यह जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब घोड़ी ने कहा, घुड़सवार तो कब मिलेगा, तुम ही ये काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम ही मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तब चौधरी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। इतना कहकर चौधरी घोड़ी के ऊपर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़ी पर सवार हुआ, घोड़ी का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। घोड़ी ने खुशी से कहा, धन्यवाद चौधरी, भगवान ने सच ही कहा था, जैसे ही तुम मेरी पीठ पर सवार हुए, मेरा सारा दर्द गायब हो गया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे न तो जलन हो रही है और न ही कोई पीड़ा। चौधरी मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी चौधरी ने सोचा, अब तो घर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, काफी रात हो चुकी है, इस जंगल में जंगली जानवर भी घूम रहे होंगे, शेर, चीते, अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो? यह सोचकर चौधरी घबरा गया। चौधरी ने घोड़ी से कहा, सुनो, क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक सकता हूँ? अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊं, सुबह होते ही वापस रवाना हो जाऊंगा। घोड़ी बोली, क्यों नहीं चौधरी, जरूर, तुम मेरे साथ चलो, पास ही मेरा तबेला है, वहीं सुरक्षित जगह पर हम आराम से रात बिता लेंगे। चौधरी ने राहत की सांस ली और कहा, चलो। तबेले में पहुंचकर चौधरी आराम करने लगा। थकान इतनी थी कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले, हे चौधरी, ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा के जो पुत्र का जन्म होगा वह बच्चा रोएगा नहीं, उसका बाल स्वर साथ नहीं देगा और हर कोई बच्चे को रुलाने का उपाय करेगा। महल के सभी लोग घबरा जाएंगे। दासियां हाथों में अलग अलग जड़ी बूटियां, धूप दिया, कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल, कच्ची हल्दी वगैरह लेकर इधर उधर भागती हुई नजर आएंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करती, कोई ताबीज बांधती, कोई मंत्र पढ़ती, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहेगा। आगे क्या हुआ, यह देखते ही देखते चौधरी की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले, हे चौधरी, ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा के जो पुत्र का जन्म होगा वह बच्चा रोएगा नहीं, उसका बाल स्वर साथ नहीं देगा और हर कोई बच्चे को रुलाने का प्रयास करेगा। महल के सभी लोग घबरा जाएंगे। दासियां हाथों में अलग अलग जड़ी बूटियां, धूप दिया,
कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल, कच्ची हल्दी वगैरह लेकर दासियां इधर उधर भागती हुई नजर आएंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करती, कोई ताबीज बांधती, कोई मंत्र पढ़ती, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहेगा, न रोएगा न हिलेगा, बस लेटा रहेगा आंखें बंद किए हुए। कोई भी बच्चे को रुलाने में सफल नहीं होगा। भगवान ने आगे कहा, तभी तुम राजा के महल में जाना और राजा से कहना, राजा जी ये कैसी अफरा तफरी है, दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं? तब राजा कहेगा, चौधरी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है पर बच्चा रो नहीं रहा, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक बच्चे को खतरा है। फिर भगवान बोले, तुम राजा से कहना, महाराज बच्चे को रुलाने का झाड़ा मुझे आता है, मैं झाड़ा लगाऊंगा तो बच्चा रो पड़ेगा। तब राजा तुमको कहेगा, जरूर क्यों नहीं, ये काम तो तुम पहले करो। तब तुम राजा से कहना कि जब तुम उस बच्चे के पास जाओ तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, न कोई दासी, न कोई पहरेदार, और न ही आप और रानी, कोई तुम्हें देखे भी नहीं। और अकेले कमरे में जाकर उस बालक से वही ब्राह्मण वाला सवाल पूछना, वही 2 रोटी का आटे वाला प्रश्न। वह बालक तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। चौधरी इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई और कब सुबह हो गई। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि चारों ओर उजाला फैल चुका है और सूरज निकल आया है। तभी वह घोड़ी से बोला, सुनो अब मैं घर की ओर रवाना हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है और मुझे राजा के सवाल का जवाब भी देना है। यह सुनते ही घोड़ी बोली, तो आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। चौधरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वह घोड़ी की पीठ पर बैठ गया और रास्ते में चौधरी ने घोड़ी से कहा, सुनो घर चलने से पहले राजा के सवाल का जवाब दे देते हैं, सीधा राजा के महल की ओर चलो। घोड़ी बोली, हाँ जरूर। फिर घोड़ी तेजी से दौड़ती हुई राजा के महल की ओर पहुंच गई। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।